अनोखा गांव और उसकी कहानी। उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव में, जहां शहर की चकाचौंध से दूर लोग अपनी सरल जिंदगी जीते थे, वहां एक रहस्यमयी कहानी छिपी हुई थी। उस गांव का नाम था मलंगपुर। यह गांव अपने आप में अनोखा था। न तो वहां कोई बड़ी सड़क जाती थी, न ही कोई बड़ी बिल्डिंग थी, लेकिन इसके बावजूद यह गांव बहुत प्रसिद्ध था। गांव में प्रवेश करते ही एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जो लगभग 200 साल पुराना था। इस पेड़ के बारे में कहा जाता था कि उसमें गांव के पूर्वजों की आत्माएं वास करती हैं। गांव के लोग इस पेड़ का बहुत आदर करते थे और हर महीने अमावस्या की रात को इसके नीचे पूजा करते थे। लेकिन मलंगपुर की असली पहचान उसके एक अनोखे मंदिर से थी। यह मंदिर गांव के ठीक बीचों बीच स्थित था और इसे काल भैरव का मंदिर कहा जाता था। लोग कहते थे कि इस मंदिर में एक विशेष शक्ति है, जो गांव के हर व्यक्ति की रक्षा करती है। कोई भी बुरी आत्मा या नकारात्मक ऊर्जा इस मंदिर के कारण गांव में प्रवेश नहीं कर पाती थी। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी एक अनोखी बात थी। यहाँ हर पूर्णिमा की रात को एक विशेष पूजा होती थी, जिसे गांव का पुजारी त्रिलोकी बाबा ही कर सकता था। त्रिलोकी बाबा बहुत ही ज्ञानवान और साधारण व्यक्ति थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान काल भैरव की सेवा में समर्पित कर दिया था। लेकिन बाबा के बारे में एक और रहस्यमयी बात थी। वे केवल पूर्णिमा की रात को ही गांव में दिखाई देते थे। बाकी समय वे कहाँ रहते थे, यह कोई नहीं जानता था। गांव के लोग बाबा को बहुत आदर देते थे, लेकिन उनसे थोड़ा डरते भी थे। कहते थे कि बाबा को भगवान ने कुछ विशेष शक्तियां दी हैं। कोई भी गांव का व्यक्ति उनसे कुछ भी नहीं छुपा सकता था। वे हर किसी की मन की बात जान लेते थे। मलंगपुर में जब भी पूर्णिमा की रात आती, गांव के लोग त्रिलोकी बाबा की एक झलक पाने के लिए मंदिर के पास एकत्र होते। बाबा हर बार उसी समय रात के ठीक 12 बजे मंदिर के प्रांगण में प्रकट होते। बाबा के आते ही मंदिर के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल जाता, जिसे देख लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। बाबा के आते ही मंदिर में स्थित घंटियां स्वतः ही बजने लगती और वातावरण में एक अद्भुत शांति छा जाती। बाबा के आते ही गांव के लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते। बाबा सबकी समस्याओं का समाधान बड़ी सरलता से कर देते। कोई बीमार होता तो बाबा उसे केवल जल का छींटा मारकर ठीक कर देते। कोई व्यापार में नुकसान की शिकायत करता तो बाबा उसे कुछ मंत्र देकर सफलता का आशीर्वाद दे देते। ऐसा लगता था कि बाबा के पास हर समस्या का हल था। लेकिन जैसे ही सुबह होती, बाबा एक बार फिर से लुप्त हो जाते। लोग हमेशा सोचते थे
कि बाबा कहाँ जाते हैं और दिन के समय क्या करते हैं? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। मलंगपुर में ही एक युवा था जिसका नाम अर्जुन था। वह बाबा का बहुत बड़ा भक्त था और बाबा के रहस्यमयी जीवन के बारे में जानने को उत्सुक था। अर्जुन ने कई बार बाबा से इस बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन बाबा हर बार मुस्कुराकर टाल जाते थे। अर्जुन ने ठान लिया था कि वह बाबा के इस रहस्य का पता लगाएगा। एक दिन पूर्णिमा की रात के बाद जब सब लोग अपने घर लौट गए, अर्जुन ने मंदिर में छिपकर बाबा की गतिविधियों पर नज़र रखने का निश्चय किया। जैसे ही सुबह हुई और बाबा ने मंदिर का आंगन छोड़ा, अर्जुन ने उन्हें चुपचाप पीछे से फॉलो करना शुरू कर दिया। बाबा मंदिर से निकलकर गांव के बाहर की ओर बढ़े। अर्जुन ने उन्हें एक गुप्त रास्ते पर जाते देखा जिसे बहुत कम लोग जानते थे। बाबा उस रास्ते से होकर एक घने जंगल में पहुँचे जहाँ अर्जुन ने पहले कभी कदम नहीं रखा था। अर्जुन दिल की धड़कनें तेज होती महसूस कर रहा था, लेकिन उसने अपने साहस को बनाए रखा। बाबा की पदचाप का अनुसरण करते हुए वह जंगल के और गहरे हिस्से में जाता रहा। थोड़ी दूर जाने के बाद बाबा एक पुराने खंडर जैसे दिखने वाले स्थान पर पहुँचे, जो चारों ओर से पेड़ों से घिरा हुआ था। खंडर के बीचों बीच एक छोटा सा द्वार था, जिसके ऊपर एक प्राचीन शिला लगी हुई थी। बाबा ने उस शिला के सामने कुछ मंत्र पढ़े और जैसे ही उन्होंने अपना हाथ द्वार पर रखा, वह द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। अर्जुन यह देख दंग रह गया। जैसे ही द्वार खुला, बाबा अंदर चले गए। अर्जुन ने इस पूरे दृश्य को देखा और सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। अर्जुन की उत्सुकता चरम पर थी। उसने भी हिम्मत करके द्वार के भीतर जाने का निर्णय लिया। वह धीरे धीरे बाबा के पीछे पीछे द्वार के अंदर गया। अंदर जाते ही अर्जुन ने देखा कि वह एक गुफा में था, जो बहुत ही विचित्र और रहस्यमयी थी। गुफा के भीतर एक अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था। अर्जुन ने देखा कि गुफा के एक छोर पर बाबा ध्यानमग्न होकर बैठ गए थे। अर्जुन की सांसें थम गईं जब उसने देखा कि बाबा के चारों ओर एक प्रकाश मंडल बन गया था और उनके सामने एक आकृति प्रकट होने लगी। वह आकृति कोई और नहीं बल्कि स्वयं काल भैरव की थी। अर्जुन की आंखों में विस्मय था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इस तरह की दिव्य अनुभूति होगी। अगले भाग में हम देखेंगे कि अर्जुन को काल भैरव और त्रिलोकी बाबा के बारे में क्या जानने को मिलता है
और इस रहस्य की गहराई तक पहुंचने की उसकी कोशिशें क्या रंग लाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इसके आगे का भी पार्ट जानने के इच्छुक हों तो हमारी इस स्टोरी को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।